अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजा करें ताकि आपको जो भी मसला हो मैं वो हल कर सकूं। आप कमेंट्स भेजेंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। बेटा एक चीज़ याद रखना, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इनको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने ये देखना कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपका आंसर कौन सा बनता है। जिस तरह वो कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, आपका जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है एंड विड्थ इज 3.4 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू। वो पूछता है फिर इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम पहले पेरीमीटर निकालते हैं, निकालने के बाद हम देखेंगे कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, आपको याद होगा। तो पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रिव्यू एक्सरसाइज होगी बेटा आपकी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। सबसे पहले आपने करना क्या है, उसी तरह फार्मूला लिखना है। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको फार्मूला एक लिखवाया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पी। आपने पूरा पेरीमीटर लिखना है, रेक्टेंगल 2L प्लस W। ठीक है, आपने इस तरह हल करके ये पता करना है कि आपका आंसर कौन सा बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो 2L उसने कितना दिया हुआ है, आप इसमें देखो वो कहता है लेंथ इसकी 4 है, 4 प्लस W उसने कितना दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको हल करो तो इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड करो 3.4 और 4.0, ये हो गया 7.4। आप यहाँ पे लगाएंगे 7.4। अब 7.4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू द 8.14, तो हमारा आंसर कितना निकला 14.8 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने ये देखना है इसमें 14.8 किस पे है, ए पे है नहीं है, बी पे है नहीं है, सी पे है जी। हमारा तो आंसर कौन सा हो गया, ये सी वाला। ठीक है, आपने इस तरह चेक करना है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बी पार्ट। ठीक है, आप देखो बेटा वो कहता है फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कहता है पेरीमीटर का फार्मूला कौन सा है। वो पूछ रहा है आपसे 1 में 4 प्लस L होता है, नहीं
4 माइनस एल होता है? नहीं। 4 एल होता है? नहीं। और एल इंटू एल, ये कौन सा होता है? आपने इनमें से इसको बताना है। वो यहाँ से आपने एक चीज याद रखनी है, ये वाली, वो स्क्वेयर का पूछ रहा है, स्क्वेयर का, ठीक है ना? तो स्क्वेयर का कौन होता है, कौन सा होता है? आपको याद होगा, मैंने आपको जब फार्मूला लिखवाया था उसमें एक चीज मैंने आपको लिखाई थी, 4 इंटू एल, याद है? एक चीज याद रखना, इस 4 इंटू एल का मतलब है 4 एल, ठीक है? इस 4 एल का ये मतलब है। आपको मैंने स्क्वायर का पेरीमीटर क्या लिखवाया था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू एल, ठीक है? यही लिखवाया था ना? ठीक है, इसका मतलब है 4 एल। आप देखो इसमें 4 प्लस एल, 4 माइनस एल, 4 एल, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 3 वाला, ठीक है? अब इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट। तो पहले सी पार्ट देख लेते हैं। वो कहता है द फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल है, उसके पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? ठीक है, तो आपको याद होगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है? ये देखो, ये वाला कौन सा? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, आपने किया है ना? ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन डी की तरफ, ठीक है? डी में एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 45 मीटर स्क्वायर, if its length is 15 मीटर then its width is, अब यहाँ पे उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। उसने दो चीजें दी हुई हैं, एरिया भी दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है? तो आप पहले एरिया का फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, ये देखो। अगर नहीं तो आपने इस तरह पहले हल कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका आपका है डी पार्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है एल इंटू डब्ल्यू। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एल इंटू डब्ल्यू। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू एल की कितनी दी हुई है? 45, और डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है, और एल 15 है। ये हो गया 45 इक्वल 15 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। उसी तरह आसान है, आप पहले इसको तरतीब दे लो, तरतीब देने से आपको आसानी रहेगी। बराबर होगा 15, डब्ल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 45 ओवर 15 3 हो गया, तो डब्ल्यू बराबर कितना निकल आया? 3। तो आपका कितना निकल आया आंसर? 3 मीटर, ठीक है? ये 3 मीटर, ये वाला। आप इसको पहले चेक करो कि 3 मीटर किस जगह पे है। ये देखो, आपका ये डी का ये 2 हो गया, ठीक है? अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या कहता है? एल इंटू एल, आपको याद है, ठीक है ना? एल इंटू एल एरिया होता है, तो इसका ये बन गया फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का एरिया वो पूछ रहा है, आपने अभी किया L इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ पे जी में आपने थोड़ी सी बात समझनी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर। वो कहता है जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 34 सेंटीमीटर है, उसमें आप 2 सेंटीमीटर का इजाफा कर दें तो फिर then there will be difference of dash सेंटीमीटर इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में कितना इजाफा हो जाएगा। बेटा एक चीज समझने की है, मैं आपको समझाता हूँ, गौर से देखें। क्वेश्चन 1 इसका पार्ट जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट जी। आपने इस डायग्राम को देखना है पहले, ठीक है। हमारा पेरीमीटर ये होता है कि इस जगह से अगर एक बंदा चलता है, इस तरह चलता जा रहा है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आ रहा है और इस जगह पे आ रहा है। जब इस जगह पे दोबारा पहुंचता है तो उसने कितना फासला कवर कर लिया है, ये आपका पेरीमीटर है। उसने कहा है ये तो 34 है, कितना दिया हुआ है 34, ये ऑलरेडी 34 है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक आए तो 34 है ये सारा घूम के। वो कह रहा है इसमें 2 सेंटीमीटर का और इजाफा कर दे, इधर भी और इधर भी। तो ये देखे अब आपका ये बन गया, ठीक है। आपने इजाफा 2 सेंटीमीटर ये कर लिया और 2 सेंटीमीटर ये कर लिया, दोनों तरफ से आपने 2-2 सेंटीमीटर इजाफा कर लिया। तो टोटल इजाफा कितना इसमें हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। जब आपने 4 सेंटीमीटर उसमें इजाफा कर दिया तो इसका मतलब है, इधर देखो, इसमें फर्क कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का इजाफा आ गया। आगे इससे अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। अगर एक साइड स्क्वायर की एक साइड 14 सेंटीमीटर है, देन इट्स पेरीमीटर विल बी, फिर उसका पेरीमीटर क्या होगा। एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्वायर बनाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का है एच पार्ट, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्वायर बनाएं, ये देखें, वो कहता है इसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको पता है अगर ये 14 है तो ये कितनी होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। अब वो पूछ आपसे क्या रहा है, देन इट्स पेरीमीटर विल बी, आपसे वो पेरीमीटर पूछ रहा है, किसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, किसका स्क्वायर का, कि जब आपका स्क्वायर उसकी लंबाई 14 मीटर है तो आपका पेरीमीटर कितना निकलेगा, आपने ये उसको बताना है। आपको याद होगा, आपको पेरीमीटर का मैंने फार्मूला लिखवाया था, P = 4 × L, ठीक है। आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, P इक्वल हो गया 4 × 15, सॉरी 14। अब 14 के साथ 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 4 दा 16, 6 कैरी 1 हो गया, 4 1 दा 4 और 1,
5 हो गया, तो ये कितना हो गया 56। आप इसमें देखो ये कितना है 2, तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया 56। आपने बच्चों इस तरह पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने आंसर बताना है कि वो आंसर क्या बनता है। ठीक है बेटा, ये था आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।